गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपकी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। यानी कि जो पेपर है वो आपका कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। हम आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं इस एग्जाम की, तो हम आपके लिए बहुत ही शानदार सा बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारी मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही अहम भाग भी है। यहाँ पे हम आपको लाइव क्लासेस करवा रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी। तो हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, आप अपडेटेड रहे। हम डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं, जो सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक करवाई जाती हैं, और आपकी इन लाइव क्लासेस में एमसीक्यूज यानी कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। यही नहीं, इन केस इफ यू मिस दीज लाइव सेशंस, तो वो आपके जो लाइव सेशंस रिकॉर्ड होते हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं, जो कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट होगा, चाहे वो आपका रीजनिंग हो गया है, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे वो आपका जीएस हो। जीएस में अभी फिलहाल हम आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस करवा रहे हैं, और बाकी के आपके जितने भी सब्जेक्ट्स रिमेनिंग हो रहे हैं जीएस में, वो भी हम सब्जेक्ट्स आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर हूं, और मैं आपको यहाँ पे विश्व का भूगोल और क्या कहते हैं, भारत का भूगोल जो है वो करवा रही हूँ। तो विश्व का भूगोल का जो सिलेबस है वो हम खत्म करवा चुके हैं, यानी कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस जो है वो खत्म हो चुका है। तो आज हम आपको स्टार्ट करवाएंगे इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल। ठीक है, तो आज हम भारत का भूगोल करेंगे। भारत का भूगोल में बहुत कुछ पढ़ना है, चाहे वो आपका फिजिकल फीचर्स हो या आपके पॉलिटिकल फीचर्स हो, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हेडिंग डालेंगे हम, पेन पेपर लेके बैठिएगा, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, अपने खुद के नोट्स बनाइएगा, ताकि आप जब एंड टाइम पे रिविजन करने बैठे तो आपके लिए लाभदायक रहे। दूसरी बात यह है कि एटलिस्ट लेके बैठिएगा। हिंदुस्तान यानी कि आपके भारत का जो पॉलिटिकल मैप है वो आपको आज चाहिए ही होगा। ठीक है, तो उसके बिना बैठिएगा नहीं। अब आपका जो इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप है, दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, वो लेके बैठिएगा, और पेन और पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक, भारत की स्थिति एवं विस्तार, विस्तार। ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंडिया एक्सटेंट एंड लोकेशन, एक्सटेंट एंड लोकेशन। ठीक, एक्सटेंट एंड लोकेशन। सबसे पहले ग्लोब के थ्रू समझेंगे। ठीक है, हम ग्लोब के थ्रू समझेंगे, हम ग्लोब के थ्रू समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पे बनाएंगे आपका भूमध्य रेखा, यानी कि आपकी 0 डिग्री लाइन। ये है आपकी 0 डिग्री लाइन। ठीक है, ठीक। डायरेक्शंस अगर हम देखें, ठीक है, जो आपकी दिशा होती है, तो ये हो गई आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हिंदी मीडियम वालों के लिए उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। ठीक है, यहाँ पे जहां पर ये आपका नॉर्थ, ये जो लाइन निकली है, एक जो हमारी लाइन है जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, राइट, जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन या फिर प्राइम मेरिडियन लाइन, वो भी यहीं से पास होती है। ठीक है, एक होती है आपकी ग्रीनविच, ग्रीनविच या फिर प्राइम मेरिडियन, या फिर प्राइम मेरिडियन। ठीक, आपकी हो गई ग्रीनविच या फिर प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, अब इस ग्लोब में एक और एक ही चीज है कि आपकी जो, ये तो आपके 4 मेन डायरेक्शंस हो गए। ठीक है, ये आपके 4 प्रमुख दिशाएं हो गई, 4 डायरेक्शंस। आपकी जो 4 प्रमुख दिशाएं हैं वो आपकी कौन सी है? नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, ठीक है, फिर है आपकी साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, ठीक, फिर आती है आपकी ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, और फिर आता है आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। ठीक,
पश्चिम दिशा। ये तो हो गई आपकी 4 डायरेक्शंस। उसके अलावा आपकी 4 और सब डायरेक्शंस हैं, 4 सब डायरेक्शंस हैं, ठीक। 4 जो है वो आपकी सब डायरेक्शंस हैं। वो कौन सी हैं? एक हो गई ये आपकी नॉर्थ वेस्ट, ये हो गई आपकी साउथ वेस्ट, ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये है आपकी उत्तर पश्चिमी दिशा, ये है आपकी दक्षिणी पश्चिमी दिशा, ये है आपकी दक्षिण पूर्वी दिशा, दक्षिणी पूर्वी दिशा, और ये है आपकी उत्तरी उत्तर पूर्वी दिशा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो 4 सब डायरेक्शंस हैं वो है आपके नॉर्थ वेस्ट, फिर है आपका साउथ वेस्ट, फिर है आपका साउथ ईस्ट, और है आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे ग्लोब पे क्या देखेंगे, वो देखेंगे आपका भारत। आपका भारत कहाँ पे बना हुआ है, आपका भारत कहाँ पे बना हुआ है? तो जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात जहां से आपकी कर्क रेखा निकलती है, हमारी कर्क रेखा यहाँ भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, यहां से आपकी कर्क रेखा निकलती है जो कितनी होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। कौन सी होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो भारत है वो यहाँ पे बसा हुआ है, ठीक है, वो जो है यहाँ पे बसा हुआ है, ठीक है, ठीक। हमारा जो भारत है वो आपकी कर्क रेखा पर बसा हुआ है। तो इंडियाज लोकेशन इन ग्लोब इज इन नॉर्थ, और कौन सी दिशा में पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट। तो आप क्या लिखेंगे कि आपके भारत की, हमारे प्यारे भारत की ग्लोब में, ग्लोब में, ग्लोब कह लीजिए या फिर विश्व कह लीजिए, है ना, विश्व में जो लोकेशन है, जो लोकेशन है वो है आपकी नॉर्थ ईस्ट। तो जो भारत है वो कहाँ पे, कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है? उत्तर पूर्वी की दिशा में, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए या लिख लीजिए, आई होप विजिबल होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं हमारे पॉलिटिकल मैप पे, ठीक। हमारे पॉलिटिकल मैप में होप कि आपको विजिबल होगा, नहीं होगा तो उसको और जो, सॉरी, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम ताकि आपको दिखे, ठीक है। थोड़ा और लिखे और आपको मेन चीज जो है वो भारत का ही दिखना चाहिए, ये रहा, ठीक। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि ऊपर वाला हिस्सा भी दिखे आपको। आप एटलस लेके बैठिएगा, ठीक है, एटलस जो है वो लेके बैठिएगा। हम जो जो आपको स्टेट्स के बारे में बताते जा रहे हैं वहां पे हम जूम कर देंगे, ठीक है। भारत का पॉलिटिकल मैप खोल के बैठिएगा एटलस में, सॉरी एटलस में, ठीक है। चलो हमारा, हम सारे स्टेट देखेंगे, ठीक है। पहला है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है, पहला है हमारा जम्मू कश्मीर, ये है हमारा जम्मू, ठीक। लेकिन अब क्या हो गया है, अब क्या है कि अब लद्दाख भी और जम्मू अलग अलग हो गए हैं। तो ये हो गया आपका लद्दाख, ये है आपका लद्दाख, और ये है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये आपका जम्मू कश्मीर है और ये है आपका लद्दाख, ठीक। उसके नीचे हम आते हैं, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, क्या है? ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। फिर यहाँ पे इस साइड आते हैं तो ये है आपका पंजाब, ये है हमारा पंजाब, ठीक। ये हमारा पंजाब है। ये है हमारा हरियाणा, ठीक। ये है हमारा हरियाणा, ये हमारा हरियाणा है। ये है हमारा उत्तराखंड, ये है हमारा उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग होके बनाया गया था, ये है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद ये है आपका राजस्थान, ठीक। ये कौन सा है? ये जो पोर्शन है ये है आपका राजस्थान, ये आपका राजस्थान। अब ऊपर चलते हैं,
यहाँ पे आपका दिल्ली है, ये पोर्शन, ठीक है, ये आपका दिल्ली है। फिर आते हैं आपके उत्तर प्रदेश में, ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक, ये कौन सा है, ये है आपका उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश, ठीक, ये उत्तर प्रदेश है। राजस्थान, फिर ये है आपका मध्य प्रदेश, हमारा कौन सा पड़ता है, ये मध्य प्रदेश। अपने एटलस में देखते रहिएगा और मार्क अवश्य करते रहिएगा, ठीक है, ये है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक। उसके बाद हम वेस्ट साइड में आएंगे, यहाँ पे हमारा गुजरात, क्या है, यहाँ पे है हमारा गुजरात, ठीक, ये है हमारा गुजरात। यहाँ पे हम आएंगे तो ये है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक, जहां मध्य प्रदेश के ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक, कौन सा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ कौन सा है, झारखंड, कौन सा है, झारखंड। फिर है झारखंड से लगा हुआ बिहार, और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ कौन सा है स्टेट, बिहार, ठीक है, बिहार। फिर उसके बाद आप झारखंड से लगा हुआ किसको देखेंगे, वो है आपका पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, यहाँ पे साइड में ये है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। आपके जो 7 सिस्टर्स हैं, जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, वो हम अलग से अभी करेंगे। फिलहाल आप इतना देख लीजिए कि ये है आपका उत्तर प्रदेश, ये है आपका राजस्थान, ये गुजरात है, ये है मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है आपका झारखंड, ये है वेस्ट बंगाल और ये है आपका बिहार, ठीक है। चलो अब हम और देखते हैं, ये जो है ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक, ये है हमारा महाराष्ट्र, ठीक। फिर उसके बाद महाराष्ट्र से ठीक नीचे एक छोटा सा आपको दिखेगा स्टेट, वो है हमारा गोवा, ठीक। गोवा के नीचे क्या आ गया, गोवा के नीचे लगेगा हमारा कर्नाटक, जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, क्या लगेगा, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे है केरला, कर्नाटक के नीचे है केरला। केरला से लगा हुआ है हमारा तमिलनाडु, क्या लगा हुआ है, तमिलनाडु। और यदि आप केरला के वेस्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, लक्षद्वीप आइलैंड दिखेगा। फिर उसके बाद तमिलनाडु के ऊपर कौन सा हमारा लगा हुआ है, वो है हमारा आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये हमारा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है तेलंगाना, जो कि पहले इसी का पार्ट था, लेकिन 2019 में क्या कर दिया गया, एक अलग हमारा राज्य यानी कि स्टेट बना दिया गया, जिसे हम कहते हैं तेलंगाना, ठीक है। आफ्टर तेलंगाना यहाँ पे आप अगर आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा उड़ीसा, क्या मिलेगा आपको, उड़ीसा, ठीक है। और एक चीज, अगर आप यहाँ पे ईस्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड मिलेगा। अब हम आते हैं हमारे मेन नॉर्थ ईस्ट, ये जो 7 सिस्टर्स है ना, 7 सिस्टर्स जिन्हें कहते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से आपके पढ़ते हैं स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें उस हिसाब से डायरेक्शन वाइज देखें, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिणी दिशा की तरफ, तो पहला हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पहला कौन सा आता है, पहला आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। फिर अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या पड़ेगा, फिर उसके बाद आएगा हमारा नागालैंड, फिर आएगा हमारा नागालैंड। नागालैंड के बाद कौन सा आएगा, फिर आएगा हमारा मणिपुर, फिर आएगा हमारा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के बाद कौन सा आएगा, मिजोरम, कौन सा आएगा, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। एक ट्रिक है, ठीक है, एक ट्रिक है पढ़ने की, यहाँ पे जो आपके 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, अगर हम डायरेक्शन वाइज या कभी आ जाता है क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में अरेंज करने के लिए उत्तर से दक्षिणी दिशा की तरफ, तो नॉर्थ टू साउथ,
नॉर्थ टू साउथ अर्थात उत्तर से दक्षिणी दिशा की तरफ यदि उसको करने के लिए आ गया तो एक ट्रिक है, जैसे है अरुणा मामी, है ना, अरुणा मामी, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे अरुणा अरुणा मामी, ठीक है, क्या आएगा, अरुणा मामी, ठीक है। अरे यार, ठीक, तो ये इससे क्या हो गया, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, हिंदी में भी अरुणाचल प्रदेश ही लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर आता आपका क्या आएगा, देखो एक मिस कर दिया मैंने, अरुणा मामी, अरुणा मामी, ठीक है, तो ना से हो जाएगा आपका नागालैंड, नागालैंड। यहां से कौन सा होगा, यहां से होगा आपका मणिपुर, यहां से होगा आपका मणिपुर, और मी से ये हो जाएगा आपका मिजोरम, ये हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मिजोरम। तो ये आपकी नॉर्थ टू साउथ लोकेशन है, ठीक है, ये है आपकी उत्तर से दक्षिणी दिशा, मैप दिखाया था जहां पे हमने, ठीक है। पहला पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगा आपका नागालैंड, फिर आएगा आपका मणिपुर, फिर आएगा आपका मिजोरम, ठीक है, ठीक, चलो। उसके बाद और भी कितने हमारे स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए, 3 और बाकी हैं, 3 और बाकी हैं, ठीक है। तो 3 कौन कौन से हैं, 3 हमारे कौन कौन से हैं, एक है ये हमारा त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा, फिर है हमारा मेघालय ये, और ये है हमारा आसाम, कौन सा, आसाम, ठीक है। तो अब उसको याद करने की क्या ट्रिक है, उसको याद करने की, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया अरुणा मामी, ठीक है, अरुणा मामी, का से तो कोई लेना देना नहीं है, का से कोई लेना देना नहीं है, का एटीएम, का एटीएम, तो ए से क्या हो गया, आसाम, टी से क्या हो गया, त्रिपुरा, और एम से क्या हो गया, मेघालय, क्या हो गया, मेघालय, ठीक है। अरुणा मामी का एटीएम, तो हमारा क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, ये लिख लीजिएगा, सिक्किम, सिक्किम इज नॉट इंक्लूडेड, इज नॉट इंक्लूडेड, आपके 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, कौन सा, सिक्किम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम जरा मैप देखते हैं, ठीक है, हम मैप देखते हैं, और यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि आपका या हमारा जो आसाम है वो कितनों के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो जो आसाम है वो आपके 7 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, मैप के थ्रू देखेंगे हम, ठीक है, मैप के थ्रू देखेंगे, आई होप विजिबल होगा आप लोगों को, ठीक है, मैप के थ्रू देखेंगे आसाम जो है वो किससे किससे अपनी बाउंड्री टच कर रहा है। तो पहला तो हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, हमारा आसाम जो है वो किससे बाउंड्री टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, और उसके पश्चात नागालैंड, नागालैंड से भी कर रहा है, और मणिपुर से भी कर रहा है, उसके बाद मिजोरम से भी कर रहा है, त्रिपुरा से भी कर रहा है, और आता है मेघालय, मेघालय से भी कर रहा है, और बचता है एक और वो है हमारा वेस्ट बंगाल, हमारे वेस्ट बंगाल के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये यहां तक वेस्ट बंगाल जो है वो फैला हुआ है, ठीक है, ये पूरा आपका वेस्ट बंगाल ही है, ठीक। तो जिसे हम लोग शायद से चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं, राइट,
चिकन नेक कॉरिडोर, इसी को लेके घमासान युद्ध होता रहता है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे एक बार किसी ने भी इसे कट कर दिया तो ये जो पूरे जितने भी 7 सिस्टर्स है ना वो हट इंडिया से अलग हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमेशा भिड़ंत रहती है इस चीज के लिए। तो मैप के थ्रू आई होप आप लोगों को दिख गया होगा, है ना, कि हमारा जो असम है वो 7 क्या कहते हैं स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फ्रेश पेज में कर ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट असम शेयर्स बाउंड्री, असम शेयर्स बाउंड्री, है ना। असम किन किन क्या कहते हैं स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है? पहला हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। फिर दूसरा है हमारा नागालैंड, फिर है हमारा मणिपुर, फिर है हमारा मिजोरम, फिर है हमारा त्रिपुरा, फिर है हमारा मेघालय, और वेस्ट बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल। तो कुल 7 क्या कहते हैं स्टेट्स के साथ वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे भारत की अक्षांशीय और दशांतरीय क्या कहते हैं उसको लाइन के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? देशांतरी विस्तार। माय गॉड मेरी हिंदी। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे भारत की अक्षांशीय और देशांत और विस्तार, ठीक है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल जो आपका होता है ना वो, ठीक। तो पहला क्या है आपका? फर्स्ट है हमारा 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट्स साउथ, टू 8 डिग्री 4 मिनट्स साउथ। ये कौन सा है? ये नॉर्थ टू साउथ जो है वो आपका लोकेशन है, ठीक। इसमें पॉलिटिकल मैप में मे बी नॉट गिवन, तो आप ग्लोब में ये ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। ग्लोब में दिया हुआ है तो आप ये लिख लीजिए। और अगर आप वेस्ट टू ईस्ट अगर जानेंगे, अगर वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे हम तो हमारा पड़ेगा 68 डिग्री 7 मिनट वेट 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट। क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट 7 मिनट्स वेस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है हमारी? तो यहाँ पे हम लिखेंगे भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। तुम्हारी भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कौन सी है? 82.5 डिग्री ईस्ट। कौन सी है? 82.5 डिग्री
ईस्ट, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख लो या आप इसको 82.5 डिग्री ईस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये कहां से होकर गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है? ये एक जगह है नैनी, नैनी है ना, नैनी। नैनी आपके कहां पड़ती है? प्रयागराज के पास में, ठीक है, नियर प्रयागराज। ठीक, वहां से आपकी जो लाइन है वो गुजरती है, कौन सी? भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन डेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने जीएमटी के बारे में तो सुना ही होगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, राइट। तो ये है हमारी जीरो, यहाँ पे हम करते हैं ग्रीनविच, ये है हमारी जीएमटी, ठीक, हम इसको जीएमटी मानते हैं। और ये है हम, ये आपका हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये है हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये है हमारी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक। ये हमारी भूमध्य रेखा और ये हमारी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कह लो। तो अब ये कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक, कैसे होगी, क्या लॉजिक लगेगा इसके पीछे? लॉजिक ये है कि हमें पता है कि 1 मिनट में, नहीं सॉरी, 1 डिग्री में कितने मिनट है? 4 मिनट, ठीक। 1 डिग्री में कितना है? 4 मिनट होता है, ठीक है। तो अब अगर आप 82 को, यहाँ पे कितना 82 डिग्री दिया हुआ है, तो 82 इंटू 4 कर लें। अगर आप 82 को 4 से गुणा कर दे तो कितना बनेगा? 328 मिनट्स। कितने बनेंगे? 328 मिनट। कितने? एक्सक्यूज मी, 328 मिनट, ठीक है। अब आप इस हाफ को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। जब आप इस हाफ को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से तो क्या बनेगा? 2 बचेगा। अब यहाँ पे आप इसको ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, तो ये कितना बचेगा? कितना बनेगा? 330। कितना बनेगा? 330 मिनट्स। कितना बनेगा? 330 मिनट्स। और ये जो 330 मिनट्स है वो कितना हुआ? 5.5 घंटा। कितना हुआ? 5.5 घंटे, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम अपने मैप की ओर चलते हैं, ठीक, मैप की ओर चलते हैं। मैप में अगर हम देखें तो हमारे हर दिशा में एक बिंदु है ना, जो सबसे उत्तरी बिंदु हो गया, सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो नदन मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज में, नया पेज है वहां पे लिख लेंगे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पहले हम लिखेंगे आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आपका है गौहर माता। क्या नाम है? गौहर माता। गौहर माता करके जगह का नाम है, जो कि आपका सबसे पश्चिमी बिंदु पड़ता है भारत का, ठीक है। ये कहां पे है? ये है आपका गुजरात में। ये आपका गुजरात में, जिसे हम सर क्रीक भी बोलते हैं, सर क्रीक। कहां पर है ये? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। फिर आता है हमारा, वेस्टर्न हो गया, फिर आता है हमारा उत्तरी बिंदु, यानी कि नदन मोस्ट पॉइंट। नदन मोस्ट पॉइंट, ठीक। हमारा जो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का,
वो कौन सा है? वो है इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल। एक्सक्यूज मी, इंदिरा कॉल, जो आपका कहां पे पड़ता है? लद्दाख में। जो आपका कहां पड़ता है? लद्दाख में। ठीक है, कहां पे पड़ेगा? लद्दाख में। उसके बाद आता है आपका पूर्वी बिंदु भारत का, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो आपका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? वो है आपका बलांगू बलांगू किश्यूत। बलांगू किश्यतु। ठीक है, बलांगू किश्यतु, जो आपका कहां पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहां पड़ता है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलो फिर आता है आपका सदर्न मोस्ट। फिर आता है सदर्न मोस्ट, यानी कि दक्षिणी बिंदु भारत का। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में भी है, क्या है? केप कैमोरन, है ना? केप कैमोरन, केप कैमोरन, केप कैमोरन। ठीक है, केप कैमोरन। एक और ही चीज आती है कि ये तो आपका स्थल यानी कि जमीन का हो गया सदर्न मोस्ट। अगर हम देखें कि आपका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो पानी में है ना, जो पानी का आपका जो सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अलग से कि आपका जो सदर्न मोस्ट पानी में जो पॉइंट है वो कौन सा है? वो है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, कौन सा? ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये यहाँ पे इंदिरा पॉइंट करके है, इंदिरा पॉइंट, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। नदर्न मोस्ट में आपका इंदिरा कॉल है और यहाँ पे जो सदर्न मोस्ट पानी का होगा वो आपका इंदिरा पॉइंट होगा। पॉइंट और कॉल में अंतर होगा। ठीक है, जिसे हम पिग्मेलियन बिंदु भी कहते हैं। पिग्मेलियन, पिग्मेलियन बिंदु, पिग्मेलियन बिंदु। ठीक है, पिग्मेलियन बिंदु। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, साइड हो जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक चीज ये है कि हमारी नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण की ओर जो उत्तर से दक्षिण के बीच में जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो आपका जो नॉर्थ टू साउथ है डिस्टेंस वो है आपका 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक, कितना है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिणी। फिर आता है आपका पश्चिम से पूर्वी, है ना। तो जो वेस्ट टू ईस्ट है, जो आपका वेस्ट टू ईस्ट है वो कितना पड़ेगा? वो पड़ेगा आपका 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर पड़ेगा डिस्टेंस। ठीक है, चलो अब हम एक चीज देखते हैं। अगर हम आपके मैप की तरफ फिर से देखें तो ये रहा आपका मैप और इसमें तो नहीं बना हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे हम ही बना देते हैं।
आपका जो है, हाँ दिख गया मुझे, ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन कौन से प्रदेश से होकर गुजरती है ना, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती हैं, कितने स्टेट से होकर गुजरती है, हम पढ़ेंगे। तो ये है आपकी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो किससे होकर गुजरती है, पहला तो पड़ता है आपका गुजरात, पहला है आपका गुजरात, उसके उपरांत है आपका राजस्थान। राजस्थान का भी अगर आप देखेंगे तो कुछ जो पोर्शन है वो कर्क रेखा से कटता है वहां पे, तो आपका क्या आ जाएगा, राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश, कौन सा, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के उपरांत आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है झारखंड, झारखंड के बाद आता है हमारा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल, और उसके बाद आता है हमारा त्रिपुरा, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद एक और आता है वो है हमारा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो कुल 8 स्टेट से हमारी कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, ठीक है, कितने, 8 स्टेट से, ठीक। चलो लिखते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू 8 स्टेट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, कौन सी, कर्क रेखा, ठीक, कौन सी हो गई आपकी, कर्क रेखा, है ना, हाँ। कहां कहां से पास होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं टोटल, 8 स्टेट्स। हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म पे लिखा है, आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन आपको खुद को याद रहना चाहिए कि लिखा क्या है ना, ऐसा नहीं कि लिख के भूल गए फिर, ठीक। चलो अब एक ही चीज देखते हैं कि आपकी जो रेखा है ये कर्क रेखा, ये सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन से प्रदेश से पास होती है ना। तो यहाँ जो सबसे कम कर्क रेखा है वो कहां से पास होती है, राजस्थान से। तो जो राजस्थान है उसके आगे आप लिख लीजिएगा सबसे कम कर्क रेखा गुजरती है यहां से, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। और जो सबसे ज्यादा है वो कहां से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, कहां से, मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पे आप डालेंगे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा कर्क रेखा गुजरती है, ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा, का लिखा ही है, ठीक है, ला लिख दे ढंग से, का, ठीक। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट गए। नेक्स्ट, अब आपकी जो आइडियल है, इंटरनेशनल डेट लाइन, सॉरी, राइट, इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल, वो कहां से गुजरती है, आप ये भी लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले भारतीय मानक समय रेखा लिख लो, वो ज्यादा बेहतर होगा,
भारतीय मानक समय रेखा, हिंदी में लिख दे रहे हैं हम भारतीय या भारत, क्या था भारत भारतीय मानक से समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक, तो जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कहां कहां से होकर गुजरती है, तो वो होकर गुजरती है आपकी यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, ओडिशा, ठीक है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, कौन सा, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आपकी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों निकलती हैं। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे पॉइंट बना के कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दोनों कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा ठीक है। आकार क्या होता है इंडिया का, यहाँ पे आकार, शेप क्या है, तो शेप है आपका चतुष्कोणीय, बाप रे, चतुष्कोणीय, ठीक, चतुष्कोणीय लिख लीजिए। उसके बाद आता है एरिया, ठीक है। तो ये भी है कि कितने एरिया में फैला हुआ है इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, तो है 3,00,000, आई थिंक 328,7,263। $32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ये विश्व का कितने परसेंट है ना, वर्ल्ड का कितना परसेंट कवर अप करता है, कितना परसेंट कवर अप करता है, तो कितना करता है, 2.42%, कितना, 2.42% वर्ल्ड का कवर अप करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये तो बात हो गई हमारे क्षेत्रफल की, लेकिन अब हम ये जान लेंगे कि हमारा जो भारत है वो कौन से नंबर पे आता है कि वो लार्जेस्ट कंट्री मतलब बोला जाए, है ना, लार्जेस्ट कंट्री बोला जाए। तो इसके पीछे भी एक ट्रिक है, ठीक, एक ट्रिक है जहां पे हम लिखेंगे रकुबाई, क्या है, रकुबाई, ठीक, रकुबाई। अब इससे क्या होता है, आर से क्या हुआ, रशिया, हिंदी में रूस,
ठीक, क्या है? आर से रशिया, फिर है सी से कनाडा, फिर क्या है? कनाडा, फिर है हमारा चाइना, फिर है चाइना, फिर है यू से यूएसए, क्या है फिर? यूएसए, फिर बी से क्या हुआ? ब्राजील, क्या हुआ? ब्राजील, ए से क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया, ए से क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है आपका 7th में जो है इंडिया। ठीक, अगर 8th नंबर पे जानना चाहो तो जान सकते हो, कौन सा है? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी कि इंडिया जो है वो हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री। ठीक, जो हमारा भारत देश है वो क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, ये तो हो गया। अब सबसे बड़ा तो चलो रशिया है, लेकिन अगर सपोज आपके पास ये प्रश्न आ जाए कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है ना, दुनिया की सबसे छोटा देश कौन सा है? ठीक है, स्मॉलेस्ट कंट्री, तो ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, जब हम पढ़ चुके हैं, जब हम महाद्वीप कर रहे थे तब हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन फिर से करवा दे रहे, ऐसा कुछ है नहीं। पहला है आपका वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी जो है वो आपकी कहाँ पे? इटली में। कहाँ है? इटली में। वेटिकन सिटी नाम से एक हॉलीवुड मूवी भी है जो कि हॉरर जोनर की है ना। अगर देखी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे कि किन किन लोगों ने देखी है। फिर है आपका मोनाको, फिर है आपका मोनाको, फिर क्या है? मोनाको। ठीक, और भी है। फिर आता है आपका नौरू, क्या आता है आपका? नौरू। ठीक, फिर आता है आपका नौरू, और 4th पे आता है आपका तुबालू, 4th पे आता है आपका तुबालू। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके लिख लीजिएगा। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, वेटिकन सिटी, मोनाको, नौरू और तुबालू। और जो लार्जेस्ट कंट्रीज हैं वो हम यहाँ पे देख चुके हैं, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और फिर अर्जेंटीना। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब कर्क रेखा जो है वो भारत से तो होकर गुजरती है, कई 8 स्टेट से होकर गुजरती है ना, 8 प्रदेश से, लेकिन कौन कौन से सिटी, कौन कौन से शहर से होकर गुजरती है, हमारे लिए ये जानना भी अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे कि कर्क रेखा, जो आपकी कर्क रेखा है, जो हमारी कर्क रेखा है वो के नजदीकी शहर कौन कौन से हैं? के नजदीकी शहर, नजदीकी शहर, है ना, नजदीकी शहर। ठीक, तो इसके पीछे भी एक ट्रिक है, गरबा जी, गरबा, ये लेकिन ये वाला होगा गरबा। ठीक, गरबा। तो यहाँ पे आपका जी से हुआ गांधीनगर, गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक, ये हुआ। फिर है आपका उज्जैन, फिर क्या है? उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक, फिर है आपका रानी की रांची, यानी कि रांची, जो कहाँ पे है? झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में।
फिर आपका बी से भोपाल, भोपाल, भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और फिर है आपका अगरतला, फिर है अगरतला, ठीक। फिर है आपका अगरतला। तो ये वो क्या कहते हैं, नजदीकी शहर है जहां से आपकी कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो कौन कौन से हैं? गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला, ठीक है। चलो, फिर हमारा आता है नेक्स्ट, वो है हमारे कुल कितने प्रदेश, कितने राज्य हैं हमारे भारत में? तो कितने हैं? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास कितने हैं कुल? 28 स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब यहां पर हम इसे क्षेत्रफल के आधार पे बांटेंगे। क्षेत्रफल यानी कि आपका एरिया, है ना। हम एरिया के आधार पे इसको बांटेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे बड़े वाले, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे छोटे वाले राज्य, ठीक है। तो जो आपके बड़े वाले राज्य हैं, बड़े राज्य, है ना, जो है आपके बड़े राज्य, ठीक है। तो कौन सा आएगा? पहला है आपका राजस्थान, एरिया वाइज, ठीक है। पहला है आपका राजस्थान, पहला कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। पहला आता है हमारा राजस्थान। फिर उसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, ये एरिया वाइज बता रहे, ठीक है, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर आता है महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। लेकिन पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 है, ठीक है। पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 है। फिर आते हैं हमारे छोटे राज्य, फिर आते हैं छोटे राज्य, है ना। तो हमारे छोटे कौन कौन से राज्य हैं, है ना। छोटे कौन कौन से राज्य, इसके पीछे भी वो है क्या ट्रिक, क्या है? जीएसटी, जीएसटी नाग करके, ठीक है। जीएस नाग, इसको ऐसे बना सकते हैं कि जीएसटी ने नाग की तरह डसा सबको, है ना। तो पहला हमारा क्या आता है? सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? जी से गोवा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे गोवा, है ना, जो कईयों की बहुत ही मनपसंद जगह है। फिर आता है ऐसे सिक्किम, फिर आता है सिक्किम, ठीक। फिर आता है हमारा त्रिपुरा, फिर आता है त्रिपुरा, ठीक। और नाग से तो हमें पता चल ही रहा है क्या हो जाएगा? नागालैंड, क्या होगा? नागालैंड, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, क्षेत्रफल के आधार पे हमने 2 हिस्सों में बांटा है, बड़े राज्य हो गए, छोटे राज्य हो गए, यानी कि बिग स्टेट्स और स्मॉल स्टेट्स के आधार पे बांटा है। जो हमारे बड़े राज्य हैं, सबसे पहला है हमारा राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार में हम बता रहे हैं राजस्थान। फिर है दूसरे नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश, फिर है तीसरे नंबर पे हमारा महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। लेकिन जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पे है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे छोटे राज्य, जिसको याद करने का एक ये शॉर्ट फॉर्म है जीएसटी नाग। तो जीएसटी नाग यानी कि पहला आता है हमारा गोवा, फिर आता है हमारा सिक्किम, फिर थर्ड में आता है हमारा त्रिपुरा और फोर्थ में आता है हमारा नागालैंड, ठीक है। चलो, फिर आता है हमारा जिला, यानी कि जिला के आधार पे अब हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा जिला, कौन कौन से जिले क्षेत्रफल के आधार पे, है ना, क्षेत्रफल के आधार पे, यानी कि एरिया के आधार पे, एरिया वाइज, ठीक। 2 हिस्सों में बांटेंगे इसको भी, कितने? 2 हिस्सों में बांटेंगे।
सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे बड़े जिले, क्या, सबसे बड़े जिले, ठीक, सबसे बड़े जिले। अब इसको भी याद करने का एक तरीका वो है कलेजा बड़ा, है ना, कलेजा बड़ा। कलेजा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना, कलेजा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे बनता है हमारा पहला क से क्या बनेगा, कच्छ। क्या बनेगा, कच्छ, जो आपका कहां पे है, गुजरात में। कहां पे है, गुजरात में स्थित है ना। फिर बनेगा हमारा ल से लेह। लेह, लेह कहां पे है आपका, लद्दाख में। कहां पे, लद्दाख में, ठीक है। फिर उसके बाद बनता हमारा जैसलमेर। फिर बनेगा हमारा जैसलमेर, जो आपका कहां पे है, राजस्थान में। जो आपका कहां पे है, राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आता है आपका बाड़मेर। बाड़मेर कहाँ है, वो भी राजस्थान में है ना। बाड़मेर कहाँ है, राजस्थान में, ठीक। तो ये कौन से हो गए, ये हो गए आपके बड़े राज्य, बड़े जिले वाले, ठीक है। क से क्या हुआ, कच्छ। ल से क्या हुआ, लेह। ज से क्या हुआ, जैसलमेर, ठीक है। और ब से क्या हुआ, बाड़मेर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला। तो सबसे छोटा जिला क्या है, माहे। क्या है, माहे। कौन, क्या नाम है, माहे। कहां पर है, केरला में, पुडुचेरी। कहां पे स्थित है ये, केरला में, पुडुचेरी में, ठीक, पुडुचेरी में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। सेकेंड पार्ट इसका हम लेके आएंगे, ये पार्ट 1 था आपका। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है पढ़ने के लिए, क्योंकि भारत के बारे में आप जितना भी पढ़ो कमी है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो अब हम जब भारत का भूगोल शुरू कर ही चुके हैं, तो हम उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। 28 स्टेट्स हो गए, यानी कि आपके 28 राज्य हो गए, आपके 8 केंद्र शासित राज्य हो गए, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो नदियां होंगी कहाँ से निकलेंगी, पर्वत होंगे, है ना, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। आज के लिए केवल इतना रखते हैं। उम्मीद करते कि मजा आई होगी आप लोगों को पढ़ने में, क्योंकि मुझे तो मजा आई पढ़ाने में, ठीक है। अगर आपको अपने भारत के बारे में जानने का मौका मिल रहा है तो बेशक मजा तो आएगी ही पढ़ने में। कल हम आपको नेक्स्ट इसमें टॉपिक जो होगा वो होगा आपका नेक्स्ट पार्ट 2 होगा इसी का, ठीक है। अभी बचा हुआ है करना। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। हमारे जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उससे बने रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फॉलो जरूर करिएगा हमारे चैनल को। हर सोशल मीडिया पे फॉलो करिएगा, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल पर भी, ठीक है। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।